एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं अपने हनुमत क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोग का लेसन चल रहा है रॉयल्टी मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जब कोई पर्सन अपना कोई स्पेशल राइट किसी दूसरे पर्सन को देता है और उस राइट के बदले पैसे लेता है तो उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेजी, एक होता है लैंडलॉर्ड। लेजी जिसने वो राइट लिया है और जो उसके बदले पेमेंट करेगा, लैंडलॉर्ड जिसने अपना राइट दिया है और वो पेमेंट को रिसीव करेगा। तो जैसा कि नॉर्मल सभी अकाउंट्स के क्वेश्चन में होता है, जनरल एंट्री होता है, लेजर बनता है, ऐसे ही रॉयल्टी में भी होगा, जनरल एंट्री होगा और लेजर बनेगा। मैंने पहले आपको रॉयल्टी कैलकुलेशन टेबल बनाया क्योंकि कैलकुलेशन टेबल के बेस पर ही हम लोग जनरल एंट्री करेंगे और अकाउंट बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। तो यहाँ पर जो रॉयल्टी में होता है, रॉयल्टी का जो आपका क्वेश्चन आता है जनरल एंट्री या लेजर का, ये आपका 15 नंबर के क्वेश्चन में आता है, सेक्शन सी में आता है। ये बीकॉम सेकंड ईयर में 15 नंबर में आता था जब पूरा पेपर 100 नंबर का होता था। अब सेमेस्टर में जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो है 30 मार्क्स आपके इंटरनल है जो आपको कॉलेज से मिलेंगे, प्रैक्टिकल वाले जो क्लास टेस्ट हुए, और 70 मार्क्स आपको यहाँ पर मेन एग्जाम में मिलेंगे। तो 70 मार्क्स में ये क्वेश्चन लमसम 10 नंबर या 12 नंबर में आएगा। अभी ये क्लियर नहीं, थोड़ा सा पेपर का फॉर्मेट आ जाए तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल उसको मैं आगे आपको बता दूंगा क्लियर करके कि कितने नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। फिलहाल ये लॉन्ग में आएगा। सब जो हमारे पेपर 3 सेक्शन में होता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये लॉन्ग में आएगा। तो रॉयल्टी के क्वेश्चन में आता क्या है, जनरल एंट्री करने को आता है, अकाउंट बनाने को आता है। या तो क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने को आएगा या तो अकाउंट बनाने को आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। तो आज मैं आप लोगों को रॉयल्टी में जनरल एंट्री बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रॉयल्टी में दो पार्टीज होती हैं, लेजी होता है और लैंडलॉर्ड होता है। तो आज मैं आप लोगों को जनरल एंट्री बताने जा रहा हूं इन द बुक्स ऑफ लेजी। लैंडलॉर्ड में भी एंट्री होगी, लेकिन पहले मैं आपको लेजी बुक में बताने आ रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी कैसे की जाएंगी। ठीक, तो यहां पर मैंने हेडिंग डाला है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी। रॉयल्टी में 3 कंडीशन होती है। आपने जो है रॉयल्टी कैलकुलेशन टेबल बनाते समय पे टू लैंडलॉर्ड में देखा कि रॉयल्टी में 3 कंडीशन होती है। रॉयल्टी मिनट से कम हो, जो रॉयल्टी मिनट के बराबर हो, रॉयल्टी मिनट के ज्यादा हो। When royalty is less than minimum, when royalty is equal of minimum, and when royalty is more than minimum। 3 कंडीशन होती है और ये 3 कंडीशन एंट्री के बेस पर भी होती है, टेबल के बेस पे भी होती है, लेजर अकाउंट बनाते समय भी ये 3 कंडीशन होगी। तो रॉयल्टी में 3 कंडीशन है। जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनट, जब रॉयल्टी मिनट के बराबर हो, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल ऑफ मिनट, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनट, जब रॉयल्टी मिनट से ज्यादा। यहाँ पर 3 कंडीशन में, हर कंडीशन में 3 एंट्री होगी, ड्यू की, पेमेंट की और पीएल में ट्रांसफर करने की। ड्यू की एंट्री क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई बिजनेसमैन, जैसे आज 3 तारीख है या आज 5 तारीख है, जब आज शाम को अपनी अकाउंट क्लोज करेगा कि हाँ आज हमारा दिन भर का हिसाब हो गया, ये सामान आया, ये सामान गया, इतने को पैसा दिया, इतने से पैसा लिया, तो उसी समय वो ये भी चीजें नोट कर लेता है कि कल किन लोगों से हमें पैसे लेने हैं या कल किन लोगों को हमें पैसे देने हैं, ताकि कल जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें सुबह ये ना सोचना पड़े कि आज किन से पैसे लेने हैं, आज किन से पैसे देने हैं, ये चीजें। तो एक दिन पहले ही जब दुकान अपनी क्लोज करने लगता तो लिख लेता ताकि कल सुबह आए वो कंटिन्यू अपने वर्क पे लग जाए। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें आउट ऑफ साइड हो जाती है तो वो मेन दिन ही याद आता, अरे यार इनसे पैसे लेना था कल, तो ये याद ही नहीं आया। तो वो एक्सेप्शनल केस है। फिलहाल हर दुकानदार, आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाइए या किसी भी बिजनेस में जाइएगा तो आज देखिएगा, आज सारे दुकानदार क्या करते हैं, झाड़ू लगाने का काम अपना अलग जगह पर है कि हाँ सुबह आएंगे तो दुकान में झाड़ू लगाएंगे। बाकी किसी हैंडलूम में जाइए तो हैंडलूम वाले क्या करते हैं, रात में ही, अब जैसे दिन भर कस्टमर आते हैं, बहुत से कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो रात में अपनी पूरी दुकान सेट कर लेते हैं। मतलब सुबह आना है तो केवल झाड़ू पोछा करना और दुकानें स्टार्ट कर देना है पूजा वगैरह करने के बाद। ये नहीं कि हम सुबह आए फिर अपनी हैंडलूम की दुकान के सारे कपड़े सेट करें। हम कपड़े सेट करने में लगे रहेंगे, नया कस्टमर आएगा तो उसको कैसे डील करेंगे। तो दुकान जब ये लोग क्लोज करने वाले होते हैं तो आधे घंटे ही पहले शटर गिरा करके ये अंदर अपना सारा दुकान मेंटेन कर लेते हैं। मिठाई की दुकान वाला भी करता है, रात में अपनी दुकान धुलाई उलाई कर लेता है ताकि कल वो सुबह बनाए और बेचना शुरू कर दे। तो ये अकाउंट जो है ना, ये ह्यूमन नेचर पे डिपेंड है। तो ऐसे ही बिजनेसमैन अकाउंट्स के लिए भी करता है कि कल जिनको हमें पैसे लेने हैं या कल जिनको हमें पैसे देने हैं उनके बारे में आज ही नोट कर लेता है। तो लेजी को, लैंडलॉर्ड को पैसे देने एंड ऑफ द ईयर रॉयल्टी के, तो एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है। अगर ये लिखने के लिए अकाउंटिंग ईयर का यूज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ईयर आपको पता होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। और अगर ये कैलेंडर ईयर का यूज कर रहे हैं तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है।
तो यहां पर बात ये आती है कि जो भी क्लोजिंग डेट हो जैसा भी हो, हाँ एक ही और बता देता हूं, रॉयल्टी ड्यू जो होती है वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, अभी फिलहाल मैं एनुअल बता रहा हूं, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, तो वो उतना बड़ा मैटर नहीं है, मैं एनुअल बता रहा हूं। इसी बेस पर आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी अगर होगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं एनुअल बेस बता रहा हूं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले एंड ऑफ द ईयर रॉयल्टी ड्यू होगी, तो रॉयल्टी जैसे 31 दिसंबर या 31 मार्च को उसको पे करनी है, तो एक दिन पहले ही जो वो 30 दिसंबर या 30 मार्च को जब अकाउंट क्लोज करने लगेगा रात में, तो ड्यू की एंट्री कर लेगा कि कल हमें लैंडलॉर्ड को इतने पैसे देने, इसलिए ड्यू की एंट्री होती है। दूसरे दिन जब वो पेमेंट करेगा, एंट्री 30 को ही होती है लेकिन तारीख 31 डाल के दी जाती है, वो 31 के लिए आज नोट करा है कि हाँ 31 को हमें इतना पैसा देना है। तो ड्यू की एंट्री ऐसा नहीं कि 30 को कर रहा है तो 30 की तारीख 31 की ही डालेगा, वो आज लिख रहा है कल के लिए, तो आज की डेट नहीं डालेगा, वो कल की डेट डालेगा कि हाँ 31 मार्च को हमें लैंडलॉर्ड को इतना पेमेंट करना है। तो पहले एंट्री ड्यू की होती है, दूसरी पेमेंट की होती है और तीसरी पीएल में ट्रांसफर करने की होती है। तो हर कंडीशन में रॉयल्टी में फिर से बता रहा हूं 3 कंडीशन होती है, टेबल के लिए भी, जनरल एंट्री के लिए भी, लेजर के लिए भी। जो रॉयल्टी मिनट से कम हो, जो रॉयल्टी मिनट के इक्वल हो, जो रॉयल्टी मिनट से मोर देन हो। तो व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनट हम लोग पहली कंडीशन में एंट्री देखें। जब रॉयल्टी मिनट से कम होता है तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है। जब बराबर होता है तो क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग नहीं होता। जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, सरप्लस होता है। ये बात आपको पता है टेबल बनाते समय। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। रॉयल्टी जब ड्यू होगी तो ड्यू होने की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। किस कंडीशन में, जो रॉयल्टी मिनट से कम हो तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। ठीक, रॉयल्टी के सामने रॉयल्टी कॉलम के अमाउंट, शॉर्टिंग के सामने शॉर्टिंग कॉलम के अमाउंट और लैंडलॉर्ड सामने इन दोनों को ऐड करके। फिर दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पे एक मेरी गलती होगी, मैंने कैश के आगे अकाउंट वर्ड का यूज नहीं सॉरी किया है। हाँ कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ कैश लिखा तो बैंक भी लिख सकते हो, बैंक लिखना ही ज्यादा स्टैंडर्ड होगा क्योंकि अब मोस्टली पेमेंट बैंक से ही होते हैं। तो पहले एंट्री ड्यू की हुई रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश। पेमेंट की एंट्री होगी वो हर कंडीशन में सेम होगी, मतलब चाहे रॉयल्टी मिनट के बराबर हो या ज्यादा हो या कम हो, तीनों कंडीशन में पेमेंट की एंट्री सेम होगी, रॉयल्टी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक या कैश। ठीक, फिर तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। ये भी एंट्री हर कंडीशन में सेम होगी, चाहे रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो या ज्यादा। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा और मैं कहूंगा इस पे बोर मत होइए। आज आपको परेशान मत होइए, वीडियो लंबी जा रही है। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद 90% जनरल एंट्री आपको लर्न हो जाएगी, 10% आपकी प्रैक्टिस, 100% आज कवर हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रॉयल्टी में जनरल एंट्री करने के लिए या टेबल बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए 3 कंडीशन है, जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो, ज्यादा हो। या जनरल एंट्री की बात हो रही इन द बुक्स ऑफ लेजी, तीनों कंडीशन में हर कंडीशन में 3 एंट्री कंपलसरी होंगी, ड्यू की, पेमेंट की, पीएल में ट्रांसफर। किसकी? इसकी ड्यू की, पेमेंट की और पीएल में ट्रांसफर करने की। जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी के सामने रॉयल्टी अमाउंट, शॉर्टिंग के सामने शॉर्टिंग, लैंडलॉर्ड के सामने इन दोनों को जोड़ के। पेमेंट की एंट्री इस कंडीशन में जो हो रही है वही हर कंडीशन में होगी। मैंने लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश लिखा, आप लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक लिख सकते हैं। हाँ इसके सामने पे टू लैंडलॉर्ड कॉलम अमाउंट लिखेंगे। पे टू लैंडलॉर्ड कॉलम अमाउंट क्यों भाई, लैंडलॉर्ड को जो पे कर रहे हैं वही उसी की तो एंट्री का ना, तो इसलिए इसके सामने पे टू लैंडलॉर्ड कॉलम अमाउंट लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। अब आपने बोला ड्यू की एंट्री हुई, ठीक है कि हमने एक दिन पहले लिख लिया कि इनको देना है। पेमेंट की एंट्री हुई, हमने पेमेंट की एंट्री कर लिया। ये पीएल की एंट्री की हो रही। देखो भाई ऐसा है कि लेजी ने किसी की जमीन लीज पर ली है, उसको जैसे मान ली कोयले की खान किसी की लीज पर ली है, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी दे रहा है, 10 रुपए पर टन वो खुद कोयला बेच रहा है, 2 रुपीज पर टन लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है, 5-10 रुपए के हिसाब से अपना कोयला वो बेच रहा है। ठीक, अगर उसकी खुद की जमीन होती तो जो 2 रुपए लैंडलॉर्ड को देना पड़ रहा है, क्या उसे देना पड़ता? ना देना पड़ता ना। तो एक तरीके से इसका एक्सपेंस है, जो रॉयल्टी उसको पे करनी पड़ रही है, एक तरीके उसका क्या एक्सपेंस। और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस होते हैं मोस्टली सब कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इसके लिए एक्सपेंस भी है और ये इसके लिए लॉस भी है। ठीक है, तो यहां पर जो रॉयल्टी है लेजी के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है। अगर उसकी खुद की जमीन होती तो उसे ये रॉयल्टी ना पे करनी पड़ती, डायरेक्ट कोयला निकालता और बेच देता। ठीक है, यही बात सब में है। जैसे कोई पब्लिकेशन है, बुक बेच रहा है, तो अगर उसकी खुद की लिखी हुई बुक होती तो उसे किसी राइटर को पेमेंट ना करना पड़ता। और कोई ऑयल व्हील्स वाला, उसका अगर खुद का तेल का कुआं होता तो किसी और के कुएं से तेल निकालता और बेचने में उसको पैसे ना देने पड़ते। तो वही चीज यहाँ पर है, रॉयल्टी जो दे रहा है लेजी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं उसके लिए एक्सपेंस या लॉस है, तो उसको पीएल में ट्रांसफर करेगा। तो फिर से मैं एक बात रिवाइज करूंगा, रॉयल्टी में 3 कंडीशन होती है, रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो, ज्यादा हो, हर कंडीशन में 3 एंट्री होगी, ड्यू की, पेमेंट की और पीएल में ट्रांसफर करने की। जब रॉयल्टी मिनट से कम होगी तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या लैंडलॉर्ड। पेमेंट की एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश लिखे या बैंक लिखे। और पीएल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, ये एंट्री सबसे लास्ट में होगी। रॉयल्टी के सामने रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्टिंग अकाउंट यहाँ जोड़ करके, और पे टू लैंडलॉर्ड की एंट्री हर कंडीशन में सेम रहेगी और सामने अमाउंट होगा पे टू लैंडलॉर्ड। फिर रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, इसके सामने लिखेंगे करंट ईयर टोटल रॉयल्टी। ठीक,
अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरी वीडियो में पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी तेज है तो उसका केवल और केवल एक रीजन है, ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। आप जहां भी ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे मेरी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, दोनों में वीडियो की स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है। तो आप एक पॉइंट वीडियो की स्पीड स्लो कर लिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। समझ में ऐसे भी आ रहे हो, मैं बहुत तेज नहीं, नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, जब रॉयल्टी मिनट से कम हो तो क्या क्या एंट्री होंगी। अब दूसरी कंडीशन आई, जब रॉयल्टी मिनट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो क्या क्या एंट्री होगी। तो जब रॉयल्टी मिनट के बराबर हो तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, दोनों के सामने रॉयल्टी वाला अमाउंट लिखेंगे। पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम होगी, मैंने यही बताया था कि यहाँ पे क्या हो रही है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, यहाँ भी होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, सामने पे टू लैंडलॉर्ड। और पीएल की एंट्री भी हर कंडीशन में सेम होगी। ये स्पेशल नोट वाला भी एंट्री छोड़िए, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ दिए। पीएल की एंट्री भी हर कंडीशन में सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, ठीक। और इसके सामने हम लोग लिखेंगे करंट ईयर रॉयल्टी। क्या लिखेंगे, करंट ईयर रॉयल्टी। जब एंट्री हर कंडीशन में सेम है तो अमाउंट भी हर कंडीशन में सेम ही होगी, ठीक। फिर एक बात रिवाइज करता हूं, जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो, ज्यादा हो, तीन कंडीशन में एंट्री करते हैं। हर कंडीशन में ड्यू, पेमेंट और पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। यहाँ हम उस कंडीशन को देख रहे हैं जो रॉयल्टी मिनट के बराबर हो। ड्यू की एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट या लैंडलॉर्ड, सामने रॉयल्टी का अमाउंट। पेमेंट की एंट्री मैंने बताया हर कंडीशन में सेम होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, सामने पे टू लैंडलॉर्ड। और पीएल की एंट्री भी हर कंडीशन में सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। पीएल की एंट्री मतलब रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री दी गई है। फिर बात आती है, ये एंट्री अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर तीसरी कंडीशन है जब रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम होती है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक। फिर यहाँ स्पेशल नोट्स लिख रखा है, ठीक है, इसको बाद में बताते हैं। और फिर लास्ट एंट्री रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। अब इस पूरी एंट्री को मैं समराइज करना चाहता हूँ, बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर रॉयल्टी में तीन कंडीशन है, जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो, ज्यादा हो। हर कंडीशन में तीन एंट्री होगी, ड्यू की, पेमेंट की, पीएल में ट्रांसफर करने की, कॉमन एंट्री हर कंडीशन में होगी। फर्क क्या है, जब रॉयल्टी मिनट से कम होगी, ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी के सामने रॉयल्टी का अमाउंट, शॉर्टिंग के सामने शॉर्टिंग, लैंडलॉर्ड के सामने, दोनों को जोड़कर। बाकी दोनों कंडीशन में जब रॉयल्टी मिनट के बराबर हो या ज्यादा हो तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि शॉर्टिंग केवल तब होती है जब रॉयल्टी मिनट से कम हो। जब रॉयल्टी मिनट के बराबर हो या ज्यादा हो, तो बराबर होने पे तो कुछ नहीं होता, ना शॉर्टिंग होता है ना सरप्लस होता है। लेकिन जब ज्यादा हो तो सरप्लस होता है, तो उसका अलग कंडीशन है। फिलहाल ड्यू की एंट्री जब रॉयल्टी मिनट से कम होगी तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या लैंडलॉर्ड। और जब बराबर हो या ज्यादा हो तो दोनों कंडीशन में एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, सामने रॉयल्टी। पे टू लैंडलॉर्ड की एंट्री, पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट यहां मैंने बैंक लिख दिया, मतलब कैश और बैंक दोनों हो सकता है, ठीक। और पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री भी हर कंडीशन में सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। तो ये यहां पर एंट्री हो गई। ये एंट्री में एक दो बार सुनिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो रॉयल्टी मिनट से कम हो तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट या टू रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। बराबर हो तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, और ज्यादा हो तो भी ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, सामने पे टू लैंडलॉर्ड। और रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री हर कंडीशन सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। हाँ, अब ये तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ये रॉयल्टी मिनट से कम हो तो तीन एंट्री होगी, पहले ड्यू की, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्टिंग अकाउंट या लैंडलॉर्ड, दूसरी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, और तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, ठीक। फिर उसके बाद जब बराबर हो तो यहाँ भी तीन एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट या लैंडलॉर्ड ड्यू की, फिर पेमेंट की लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश, और पीएल में ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। ये एंट्री बताता हूँ अभी। इधर आते हैं, जो रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो तो पहले ड्यू की एंट्री हुई रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ठीक, कर लिया। पेमेंट की एंट्री हुई लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, कर लिया। अच्छा, रॉयल्टी मिनट से ज्यादा होता है सरप्लस होता है, और सरप्लस होता है तो रिक्यूब हो भी सकता है और नहीं भी। जब सरप्लस होता है तो रिक्यूब कब करते हैं हम लोग, जब पिछली कोई शॉर्ट ट्रैकिंग बची हो कि हाँ इतनी शॉर्ट ट्रैकिंग बची, इसको रिक्यूब करना है। मान ली पहले से ही सारी शॉर्ट ट्रैकिंग रिक्यूब हो चुकी है, उसके बावजूद हमें सरप्लस हुआ है, तो सरप्लस तो है बट हम रिक्यूब नहीं करेंगे, तो रिक्यूब की एंट्री नहीं होगी। रिक्यूब अगर हो रहा है तो रिक्यूब की एंट्री करेंगे, रिक्यूबमेंट अगर नहीं है तो रिक्यूब की एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, रिक्यूब करने का राइट खत्म हो जाता है तब सरप्लस होता है, तो भी हम शॉर्ट ट्रैकिंग को रिक्यूब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो नोट्स है, जब इसको आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, इस जगह पे पहुंचिएगा तो यहाँ पे एक नोट लिखिएगा कि अगर किसी ईयर, सॉरी इस नोट्स को मैं बोल रहा हूँ इस तरह लिखिएगा, जब रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो, अगर उस ईयर में कभी शॉर्ट ट्रैकिंग रिक्यूब हो रही है तो पेमेंट वाली एंट्री के बाद रिक्यूबमेंट की एक एक्स्ट्रा एंट्री की जाएगी।
मतलब पेमेंट की एंट्री तो होगी, पेमेंट तो हर बार करेंगे, लेकिन रिक्यूब केवल तब होगा जब रिक्यूबमेंट हो रहा हो, रिक्यूबमेंट वाले कॉलम में कोई अमाउंट हो तो रिक्यूब की एंट्री हम लोग करेंगे। और रिक्यूब कब होता है, आप लोगों ने टेबल देखी है, समझा है। पहला शॉर्ट वर्किंग होनी चाहिए रिक्यूब करने के लिए, सरप्लस आया लेकिन पहले कोई शॉर्ट वर्किंग हो जिसको रिक्यूब किया सके। दूसरा राइट हो रिक्यूब करने, तो सरप्लस होते भी हम रिक्यूब नहीं कर सकते। तो जब रिक्यूब होगा तो पेमेंट के बाद ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग, नहीं तो ये एंट्री करने की कोई नीड नहीं है। और लास्ट में वही रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। मैं इस बार फिर से एक बात को समझाना चाह रहा हूँ, रॉयल्टी में 3 कंडीशन होती है, रॉयल्टी मिनट के कम हो, रॉयल्टी मिनट के बराबर हो, रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो। हर कंडीशन में 3 एंट्री होती है, ड्यू की, पेमेंट की, पीएल में ट्रांसफर करने की। ड्यू की एंट्री रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये किस कंडीशन होती है, रॉयल्टी मिनट से कम हो। बाकी दोनों कंडीशन में ड्यू की एंट्री सेम है, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू कैश या बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक। ठीक, फिर उसके बाद बात यहां पर ये आती है, रॉयल्टी मिनट से ज्यादा होता है तो सरप्लस होता है, सरप्लस होता है तो रिक्यूब हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रिक्यूब हो रहा है तो रिक्यूब की एंट्री करेंगे रॉयल्टी मिनट से ज्यादा वाली कंडीशन में। क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग, और जितना यहाँ पे रिक्यूब हो रहा है वो लिख देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ ये सोचते हैं सर यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब लिख दें, नहीं, अभी जब अकाउंट बनाएंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल अभी इतना नहीं, यहाँ केवल शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, रिक्यूब नहीं लिखेंगे। हाँ, अमाउंट शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की लिखेंगे। और पीएल की एंट्री भी हर कंडीशन में सेम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी। मतलब बीच में ये रिक्यूबमेंट की एंट्री तब आएगी, किस कंडीशन में आएगी, रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो, और वो भी तब आएगी जब कोई अमाउंट रिक्यूब हो रही हो शॉर्ट वर्किंग। ठीक, फिर बात आती है जो मैंने एंट्री एकदम बचा करके रखी है, ये एंट्री बताऊंगा, बड़ा सस्पेंस था। ये एंट्री क्या होती है कि जब रॉयल्टी मिनट से आप लोगों ने वो देखा होगा ना, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल वाले कॉलम के अमाउंट। तो इसमें क्या होता था कि अगर शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का टाइम लिमिट ओवर हो गया और हम किसी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाए तो उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नोट्स लिखना है, स्पेशल नोट्स लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है कि अगर किसी ईयर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल वाले कॉलम में, अगर किसी ईयर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल वाले कॉलम में कोई अमाउंट होगी तो उस ईयर ये एक्स्ट्रा एंट्री की जाएगी। मतलब जैसे अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल के लिए कोई स्पेशल कंडीशन तो है नहीं कि तभी जाएगी जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, तभी जाएगी जब रॉयल्टी मिनट से ज्यादा हो जाए, तब जाएगी जब रॉयल्टी मिनट के बराबर। यहाँ तो बस ये है कि हाँ टाइम लिमिट खत्म हो, हम रिक्यूब नहीं कर पाए तो उस शॉर्ट वर्किंग को हमें पीएल में ट्रांसफर करना है। तो ये किसी भी कंडीशन में जा सकती है, चाहे रॉयल्टी मिनट से कम वाली कंडीशन हो या बराबर हो या ज्यादा हो। तो अगर किसी ईयर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल वाले कॉलम में कोई अमाउंट है तो उस साल ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग, और इसके सामने वो जो अमाउंट पीएल में गई उसको लिख देंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी, लेकिन तो भी मैं एक बार शॉर्ट में इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेजी, रॉयल्टी का लेसन चल रहा है, जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेजी। यहाँ पर रॉयल्टी में जनरल एंट्री करने की 3 कंडीशन है, जब रॉयल्टी मिनट से कम हो, बराबर हो, ज्यादा हो। हर कंडीशन में 3 एंट्री है, ड्यू की, पेमेंट की, पीएल में ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर पहली एंट्री हुई रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, ड्यू की जब रॉयल्टी मिनट से कम हो। बाकी दोनों कंडीशन में ड्यू की एंट्री सेम होगी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट की एंट्री हर कंडीशन में सेम है, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक भी लिख सकते हैं, सामने पे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होगी। हाँ, जब रॉयल्टी मिनट से ज्यादा होता है तो सरप्लस होता है तो रिक्यूब हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रिक्यूब हो रहा है तो पेमेंट वाली एंट्री के बाद रिक्यूब की एंट्री करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग, सामने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लेंगे। सबसे लास्ट एंट्री होती है हर साल पीएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी, हर कंडीशन में सेम होगी। ये जो स्पेशल एंट्री है ये उस केस में है कि अगर किसी ईयर कंडीशन कोई भी हो, रॉयल्टी मिनट से कम वाली हो, बराबर वाली हो, ज्यादा वाली हो। अगर किसी ईयर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट वाले कॉलम में हमें कोई अमाउंट दिखेगी तो हम ये एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग, और इसके सामने अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल कॉलम वाली अमाउंट को लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। कुछ बातें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जैसे कहीं हमने AMT लिख रखा है, तो AMT का मतलब है अमाउंट, ठीक, शॉर्ट में लिख रखा है। और कुछ जगहों पर और देख लूँ कोई शॉर्ट लिखा है मैंने या नहीं लिखा है, तो मैंने बाकी जगह सही जहाँ AMT यूजर मतलब AMT का मतलब अमाउंट, उसको शॉर्ट क्यों लिखा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम पड़ जाता है और फिर चीज़ दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, ये जनरल एंट्री का कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये लॉन्ग में जनरल एंट्री और अकाउंट बनाने को दोनों आएगा क्या? नहीं, केवल जनरल एंट्री आएगी और केवल अकाउंट बनाने का आएगा। जो अकाउंट बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, उसका भी रूल मैं आपको समझा दूंगा। जैसे जनरल एंट्री करके लेजर नहीं बनाना, डायरेक्ट लेजर बनाना, उसका एक ट्रिक है, उसका एक तरीका मैं आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर होगी। कोई डाउट होगा वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे हमसे कंसल्ट करिएगा। मैं एक बार इस वीडियो को फिर से रीशूट कर दूंगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो।
दूसरी बात, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ हमारी कोचिंग की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया रहेगा। वहाँ जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। कुछ टाइम बाद आपको हमारे तरफ से कॉल जाएगी और आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको इन द फ्यूचर ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप देखते रहो और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।